माँ, मेरी वजह से आप भी परेशान हो गई हो। मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है बेटी। क्या करूं, इस हालात में तुझे कैसे अकेला छोड़ दूं। भगवान की भी लीला अलग ही है। जिस समय पर एक पति की पत्नी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसे अपने पास बुला लिया। माँ, चुप हो जाओ। अगर तुम मेरे सामने इसी तरह रोती रहोगी और ऐसी बातें करोगी तो सोचो मुझ पर क्या गुजरेगी। हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। तू आराम कर, मैं तेरे लिए अभी कुछ बना कर लाती हूँ। संध्या 9 माह की गर्भवती गरीब महिला थी। उसके पति नरेंद्र का कुछ महीने पहले स्वर्गवास हो गया था। संध्या के बहुत सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। अगली सुबह संध्या गांव के करीब एक मंदिर था, वहां जाती है। जब से संध्या ब्याह कर इस गांव में आई थी, इस मंदिर में रोज सुबह जरूर आती थी। पहले अपने पति के साथ और अब अकेले। वो कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हे कान्हा जी, मेरा परम विश्वास है कि आप जो कुछ करते हो वो हम सबकी भलाई के लिए करते हो। इसलिए जिंदगी में कभी भी अच्छा बुरा जब भी हुआ, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। बस अब हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी तकलीफों को समझो, पर मुझ पर अपनी कृपा करो। तभी मंदिर का पंडित वहां आकर संध्या को आशीर्वाद देता है। बेटी संध्या, उठो, अपने आंसू पोंछो। भगवान के दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। माना भगवान हर चीज समय पर देता है, पर वो हमारे भले के लिए ही करता है। ये लो, ये प्रसाद लो, भगवान सब भला करेगा। संध्या देखती है कि आज पंडित जी ने उसे प्रसाद में 2 पेड़े दिए हैं। वो पंडित जी की तरफ देखती है और पंडित जी इशारा करते हैं कि इसे खा लो। संध्या दोनों पेड़े खा लेती है और अपनी पूजा की थाली लेकर घर आ जाती है। खाना खाकर संध्या सो जाती है। तभी उसे सपने में दिखाई देता है कि 2 छोटी बच्चियां उसे माँ माँ कहकर पुकार रही हैं। संध्या की आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखती है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी संध्या की माँ संध्या का पता लेने घर आती है। माँ, मैंने अभी अभी सपना देखा कि 2 छोटी बच्चियां मुझे माँ माँ बुला रही हैं। सपना तो अच्छा है, पर मैं चाहती हूँ कि तेरे यहाँ बेटा हो, तेरा सहारा बने। ऐसा मत कहो माँ, ये बोलो कि तेरे यहाँ जो भी संतान हो वो स्वस्थ हो। उसी रात संध्या को प्रसव पीड़ा होती है और वो 2 प्यारी बच्चियों को जन्म देती है। जैसे ही बच्चियां दुनिया में आती हैं, तुरंत उठकर बैठ जाती हैं। ये देखकर संध्या की माँ घबरा जाती है और कोने में खड़ी हो जाती है। डरो मत नानी, आपको तो हमारे आने पर खुशी होनी चाहिए। हम दोनों अपनी माँ के सारे कष्ट दूर करने आई हैं। कौन हो तुम दोनों? पैदा हुआ बच्चा इस तरह बातें नहीं करता। नानी, हम दोनों जादुई बहनें हैं। हमारी माँ ने एक बारी एक बूढ़ी औरत की मदद की थी। तब उन्होंने हमारी माँ को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर में 2 जुड़वा बेटियां होंगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देंगी, और भगवान ने हमें चुना है। संध्या की माँ इतनी सारी बातें सुनने से पहले ही बेहोश हो जाती है। दोनों छोटी बच्ची अपनी नानी को उठाकर बिस्तर पर लेटा देती हैं। तब तक संध्या होश में आ जाती है और वो देखती है कि उसके पास 2 प्यारी बच्चियां लेटी हुई हैं जो बहुत ही सुंदर होती हैं। ओह मेरी प्यारी बेटियों, तुम कितनी सुंदर हो, प्यारी हो। कान्हा जी की कृपा है मुझ पर। तुम जरूर अपनी माँ के लिए भाग्यशाली साबित होगी। तभी वो दोनों बच्चियां उठकर बैठ जाती हैं। संध्या ये देखकर डर जाती है। हाँ माँ, हम आपके लिए ही दुनिया में आए हैं। अब आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम दोनों कौन हो और इस तरह कैसी बातें कर रही हो? माँ, हम तेरी जादुई बेटियां हैं। अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अभी से हम सबकी जिंदगी बदलने वाली है। तभी संध्या की माँ को भी होश आ जाता है। दोनों बच्चियों को जादुई पाकर वो दोनों खुश हो जाती हैं। आस पड़ोस की औरतों को जब पता चलता है कि संध्या के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, वो सब उससे मिलने आती हैं। संध्या देखो, बेटियां होना लक्ष्मी आना होता है, लेकिन अगर तेरे यहाँ भगवान ने बेटा दिया होता तो कितना अच्छा होता। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। वो भी एक नहीं, 2 बेटियां हुई हैं। ये बोलकर मेरा दिल छोटा मत करो। भगवान ने जो भी मुझे दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। देख लेना, एक दिन मेरी बेटियां मेरे जीवन की बहार बन जाएंगी। कुछ औरतें खुशी में आशीर्वाद देकर जाती हैं और कुछ बड़ी मायूस होकर। सबके चले जाने के बाद, मेरी प्यारी बेटियों, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम मैं रखूं या तुमने खुद ही अपने नाम सोच रखे हैं? नहीं नहीं माँ, आप ही हमारा नाम रखो।
संध्या खुश हो जाती है और दोनों बेटियों के नाम रिद्धि और सिद्धि रखती है। भगवान ने तुम्हें मेरे पास मेरी किस्मत बदलने के लिए भेजा है। तुम दोनों का नाम आज से रिद्धि सिद्धि है। दोनों बेटियां अपना नाम पाकर बहुत खुश होती हैं। उसी रात बहुत तेज बारिश होती है और संध्या के घर की छत टपकने लगती है। ये लो, इस बारिश को भी आज ही आना था। मैं कुछ दिन पहले ही सोच रही थी कि छत की मरम्मत कर लूं। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों की नींद भी खुल जाएगी। संध्या अपनी बेटियों की नींद खराब ना हो इसलिए उन्हें छत से टपकते पानी से बचा रही होती है कि तभी रिद्धि की आंख खुल जाती है। अरे माँ, तुम इस तरह बर्तन पकड़कर क्यों खड़ी हो? बेटा, अब बारिश से छत टपक गई है। मैंने सोचा तुम लोगों की नींद खराब ना हो जाए। तभी वो छोटी छोटी नन्ही बच्चियां जादू से पूरी छत को मजबूत बना देती हैं। संध्या ये देखकर हैरान हो जाती है। माँ, हम दोनों के होते हुए छोटी छोटी चीजों से परेशान मत हुआ करो। बस हमें बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। देखते ही देखते दोनों बच्चियां बड़ी हो जाती हैं। संध्या पूरी कोशिश करती है कि उसकी बेटियां बाहर जादू बिल्कुल भी ना दिखाएं। बीच बीच में उनकी नानी भी उनसे मिलने के लिए आती हैं और जब भी उन बच्चों की नानी घर पर आती, वो दोनों बच्चियां अपनी नानी को बहुत परेशान करती। कभी उनकी चारपाई को झूला बना देती या कभी उन्हें जवान या बूढ़ा बना देती। तुम दोनों इतनी शैतानियां क्यों करती हो मेरे साथ? अब मेरे बूढ़े शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं तुम लोगों से मुकाबला कर सकूं। ये क्या बात कही नानी? ये लो, मैं भी आपको जवान बना देती हूँ। तभी वो अपनी नानी को जवान बना देती है। अरे नालायक, सारा का सारा जादू मेरे ऊपर ही दिखाओगे क्या? अपनी माँ की हालत को सुधारो बस। गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं कि कमाती धमाती कुछ नहीं है, फिर अपने बच्चों को कैसे पाल रही है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल मेरी पड़ोसन ने भी मुझसे यही सवाल किया। तब मैंने कह दिया कि माँ मुझे मदद करती है। पर हम ये झूठ कब तक बोलेंगे संध्या? कुछ तो ऐसा कर कि लोगों को लगे कि तेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। तभी रिद्धि और सिद्धि दोनों आकर अपनी माँ और नानी के पास बैठ जाती हैं। माँ, ऐसा करते हैं, हम कोई काम शुरू करते हैं। आप एक काम करो, आप कपड़े सिलने का काम शुरू करो और हम दोनों आपकी मदद करेंगे। संध्या को उनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अगले ही दिन वो अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा देती हैं। यहाँ पर कपड़े सिले जाते हैं। रिद्धि और सिद्धि उस बोर्ड पर अपने हाथों से कुछ कुछ चित्र बना देती हैं। जो भी उस बोर्ड को देखता अपने आप आकर्षित होकर संध्या के पास कपड़े सिलवाने आने लगता। फिर दोनों बच्चियां जादू से कपड़े तैयार कर देती हैं। धीरे धीरे संध्या का काम आसपास के गांव में भी मशहूर हो जाता है। आसपास के गांव की औरतें भी अब संध्या से ही कपड़े सिलवाने आती। संध्या ये काम करके काफी खुश हो जाती है। धीरे धीरे वो काफी पैसा जोड़ लेती है। जादू से रिद्धि सिद्धि घर की हालत बदल देती है। अब संध्या के पास एक पक्का मकान था और उस घर में सारी सुख सुविधाएं भी थीं। तीनों माँ बेटी उस घर में बहुत खुश रहती। पर जैसा कि होता है कि किसी की तरक्की लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आती, इसी तरह संध्या के लिए भी आसपास की औरतें बातें बनाने लगती हैं। संध्या को देखा, दिन पर दिन अमीर हो ही जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसके हाथ पारस का पत्थर लग गया है। जिस चीज को भी हाथ लगाती है सोना बन जाता है। मैं भी कल यही सोच रही थी कि इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे हो गई। या तो यूं कह लो, जब से बेटियां हुई हैं अपनी किस्मत लेकर आई हैं। बहुत ही भाग्यशाली होंगी इसकी बेटियां। अरे बहन जी, किसी की तरक्की पर इस तरह बातें करने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों को दिक्कत क्या है। जब वो गरीब थी तब भी बातें बनाते थे, आज उसकी हालत सही हो गई है तो तब भी लोग बातें ही बना रहे हैं। इसमें बातें बनाने जैसा कुछ नहीं है। हम तो बस वही बातें कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। हे भगवान, इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे और समय बीतता है और रिद्धि सिद्धि की वजह से संध्या का सारा जीवन ही बदल जाता है। अब उसके पास सब कुछ है जो होना चाहिए। उसकी बेटियां उसका बड़ा ख्याल रखती हैं और संध्या के आस पड़ोस में जब भी कोई मसला होता या किसी को किसी चीज की जरूरत होती तो रिद्धि सिद्धि चुपके से सब कुछ कर देती हैं। वो दोनों सबकी मदद करती और किसी को पता भी नहीं चलता कि उनका काम अचानक कैसे बन गया। सब सोचते कि भगवान की कृपा हुई है। ऐसे ही एक दिन रिद्धि और सिद्धि अपनी माँ के साथ बैठे हुए कपड़े सिल रही थी कि अचानक बहुत शोर सुनाई देता है। पता चलता है कि गांव के पास से जो सड़क गुजर रही है वहां की जमीन धंस गई है
और एक बस उसके अंदर फंस गई है जिसमें काफी सारे लोग फंसे हैं। सारा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। रिद्धि सिद्धि भी संध्या के साथ वहां पहुंचती हैं। बस में बैठे हुए सभी लोग चिल्ला रहे थे, अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, पर लोग मदद करते भी तो कैसे करते। जैसे ही वहां पर पैर रखा जाता, मिट्टी धंसनी शुरू हो जाती। तभी संध्या रिद्धि सिद्धि की तरफ देखती है और इशारा करती है कि इन लोगों की जान बचा लो। रिद्धि और सिद्धि सब लोगों को थोड़ी देर के लिए बुद्ध बना देती है और फटाफट वहां की जमीन को पक्का बना देती है। बस को खड्डे से निकाल कर बाहर कर देती है और ठीक होते ही दोनों बहन चुटकी बजाती हैं और सब वापस होश में आ जाते हैं। गांव के लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या हुआ था कि सब लोग यहाँ आकर खड़े हो गए। पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता। सब अपने अपने घरों की तरफ चल देते हैं। संध्या भी रिद्धि सिद्धि के साथ मुस्कुराते हुए घर की तरफ चली जाती है। इसी तरह अलग अलग चमत्कारों के साथ संध्या अपनी जादुई बेटियों के साथ खुश रहती है।